ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु प्रातः सहिता दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी जाई जनकपुर जाई देखी प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। प्रगट न काई मनई मुस्काई। लक्ष्मण जी के मन में एक बड़ी लालसा हो गई। क्या लालसा हो गई कि जाकर के जनकपुर को देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी भगत बचलता ही उलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की गति को जान जाते हैं और उनकी हृदय की भक्त वत्सलता में उमड़ आई और वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, नाथ लखनपुर देख न चाई प्रभु सकोच डर प्रगट न कई। जोरा उर आय सुमे पाओ नगर देखा आई तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण कह नहीं सकते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखला कर वापस ले आऊं। सुनी मुनि सका बचन सप्रीति कसन राम तुम राखऊ नीति। धर्म से तु पालक तुम स्ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित कहा, हे तात, तुम नीति का पालन क्यों न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वे वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखाए आवहु नगर सुख निदान दो भाई। करऊं सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बांधी दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके चल पड़ते हैं। बालकों के झुंड भगवान की शोभा और सौंदर्य को देख करके उनके साथ चले गए। उनके नेत्र मन और उनकी माधुरी पर लुभा रहे। भगवान की इतनी सुंदरता है, सब उन्हें देखते रह जाते हैं। पीत बसन परि घर कटी बाता चारु चाप सरसो हत हता। तन व्रत सुसंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं और चंदन लगा रखा है और हाथों में धनुष बाण हैं। उनकी शोभा को देखते हैं तो घोर और सुंदर, एक गोरे और एक सांवले हैं। केरी कंदर बाहु विशाला उरा तीर रुचि नाग भरी माला। सी के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग विशाल भुजाएं। सुभग सोन शरीर अलोचन बदन मयंकर तात्रय मोचन। सुंदर लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान दोनों भाइयों के मुख हैं। कानई कनक फूल छबिदेई चितई चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भ्रुगटी बर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में कोया है, स्वर्ण के कर्ण फूल हैं, अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखने वाले को चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवती दृष्टि बड़ी मनोहर है। भगवान की भौहें तिरछी हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमान शोभा पर मुहर लगा दियो।
रुचिर चोतनी सुभग सिरा मैं चका कुंचित केश नकसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चकोनी टोपियां हैं और काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और उनकी सारी शोभा जैसी होनी चाहिए वहाँ ही है। इस प्रकार भगवान की शोभा का आनंद जनकपुरवासी ले रहे हैं।